हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री बाय ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एनर्जीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जीज पढ़ लिया था। बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि देखो, ये जो एनर्जी का ये वाला जो ऑर्डर लिखा है ना, देखो सब कुछ सेम सेल है, 2s, सभी 2s। हाइड्रोजन का 2s, लिथियम का 2s, सोडियम का 2s और पोटेशियम का 2s। देखो, इस ऑर्डर को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो उस सेम सब शेल की एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। जैसे 2s सभी है बट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, सो आज हमें पढ़ना था दैट इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, कि हमें ऑर्बिटल्स में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना है। तो उन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन फिलिंग अगर करनी है तो हमें 3 रूल्स बहुत ध्यान रखने होते हैं। दैट इज अबाउ प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे पहले हम कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें 1s और 2s, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, हमें बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। तो हमें पता है कि एक ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद में फिर इधर जाएंगे, इस तरह से। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक में इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। तो आपको इस बात के लिए इस ऑर्डर को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ऑर्डर में भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज 4s एंड 3d, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ पर होगी, पहले 4s में होगी, उसके बाद में 3d में होगी। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगर इसको आपको वैसे टेबल नहीं याद हो पा रहा है तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि देखो 3d और 4s तक तो हमें याद रह जाता है, लेकिन उसके बाद में भी अगर हमें और आगे तक का अगर याद करना है तो उसके लिए ये मेथड जो है वो बेस्ट है। 1s लिखो, ऐसे लाइन से आप 1s 2s इस तरह से लिख दो पूरे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, और उनके आगे वो जहाँ तक भी होते हैं वो सब लिख दो। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी, आपको एरो चलाना है इस तरह से, है ना। अगर आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह से इसको याद कर रहे हो तो आपको एरो किस तरह से चलाना है ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी एरो डिफरेंट चलाया तो आपका जो ऑर्डर है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपको 3d और 4s तक तो इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, हाँ, बट अगर 3d 4s के बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस एरो को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल कि हमें पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की। तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल 2 तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है ना, मतलब n, l, m और m स्पिन वाला, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम इज मैग्नेटिक एंड एम इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, मतलब चारों सेम टू सेम क्वांटम नंबर हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s1 और 1s2। तो देखो इसमें 1s के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उन सब की n, l और m की वैल्यू सेम है, बट यहाँ पर एक जो है वैल्यू वो डिफरेंट हो जाएगी, दैट इज ms। तो एक +1/2 हो जाएगा और दूसरे का -1/2 हो जाएगा। मतलब चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होना इज नॉट पॉसिबल। तो ये है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसको दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, कि उनका ये कहना है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और उनका जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ना, जैसे कोई ऑर्बिटल लिखा है तो एक इस तरह से रखते हैं, एक इस तरह से रखते हैं, एक ऊपर की तरफ एरो है, एक नीचे की तरफ, आप देख रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि एक की स्पिन -1/2 है और एक की स्पिन +1/2 है ना। -1/2 स्पिन नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक और बात यहाँ से निकल के आती है इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही। देखो हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स तो पढ़ ही चुके हैं कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो हम उन ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यदि थोड़ा ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हाँ, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल की अगर बात करें तो वो 2n² के बराबर होती है, ठीक है। कितना होता है? 2n²। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, देखो पी ऑर्बिटल ऑर्बिट शेल की अगर बात करें तो पी इज अ सब शेल, ठीक है। पी इज नॉट अ शेल, पर 2s2p ये पूरा मिलके शेल बन रहा है। तो अब देखो 2 × n², एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना है? 2 4 8 आंसर आना चाहिए, है ना। अब देखो पी में 6 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। देखो अगर सिर्फ पी की बात करता है तो हम सब शेल कहते हैं, पी इज सब शेल। बट अगर एन की वैल्यू सेम आ रही है जैसे 2s2p, तो ये दोनों मिलाकर एक शेल बनाते हैं। 3s3p और 3d, ये तीनों मिला के एक शेल बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शेल क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हुन्स रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो इसमें ये होता है कि आपको किसी भी ऑर्बिटल को पहले हाफ फिल्ड करवाना होता है, उसके बाद में फुल फिल करवाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पी ऑर्बिटल की बात करी, एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन, ठीक है, कि मुझे कार्बन लेना है, ठीक है। अब कार्बन में पहले हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखेंगे। पी ऑर्बिटल में कितना, ठीक है, पी 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन की, अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा? पहले हाफ फील्ड करूँगा सबको, ठीक है। अब जब सभी हाफ फील्ड हो जाएंगे उसके बाद में मुझे पेयरिंग स्टार्ट करनी, तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन अब जाके पेयर होगा। तो ये जो तरीका है ये करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ऑर्बिटल्स को हाफ फिल करना है, उसके बाद में फुल फिल करना है, ठीक है। ऐसा ही सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका? डी डी ऑर्बिटल का। अब डी ऑर्बिटल में भी क्या होता है? 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, है ना। अब मैं कहूँ कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6। ये गलत तरीका है, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको कैसे करना है? 5 ऑर्बिटल है, तो पहले हाफ फिल करना है सबको, हाफ फिल करने के बाद में उसको फुल फिल करना है, फुल करते जाना है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको इन तीनों रूल को फॉलो करना है, कौन कौन सा? अवो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन और हुन्स रूल। इन तीनों रूल्स का आप जब प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम, ये था हमारा हुन्स रूल की पेयरिंग। पेयरिंग कब स्टार्ट होगी? जब कोई सबशेल जो है हाफ फिल्ड हो जाएगी, ठीक है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, सेम सबशेल है मतलब जैसे डी, ठीक है। तो डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब यही कहना चाह रहा है कि पहले हाफ फिल कर दो एंड देन फुल फिल करो, ठीक है। और रही बात डेफिनेशन की, तो आपको कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी एग्जाम्स में लिखते हैं तो आप एनसीईआरटी की एज इट इज़ डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आपके कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस तरह से लिखा जाता है, एस ए एस बी और एस सी। आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, ये ए बी सी क्या डिनोट कर रहा है? ये ए बी सी डिनोट कर रहा है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने हैं और डी में कितने हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये है पहला नोटेशन इस तरह से। और ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू अगर नोटेशन करना है तो वो इस तरह से बनाया जाता है। ये जो देखो 5 बॉक्स मतलब 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, है ना, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसके लिए 5, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसे 3 ऑर्बिटल, और एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाए, है ना। देखो यहाँ हमें एग्जांपल्स दिख रहा है। लिथियम, तो लिथियम में कितने हैं?
एटॉमिक, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1s2 है ना, और देन 2s1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। बेरिलियम में फिर एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए, बोरोन एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया px, फिर कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में भी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर पहले हाफ फिल किया गया, उसके बाद में अब देखो ऑक्सीजन आया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, फ्लोरीन आया और ज़्यादा पेयरिंग स्टार्ट हो गई, एंड देन इस तरह से पूरा पेयरिंग हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। अब देखो एक और चीज़, अब ये लिथियम ये ऑर्बिटल नोटेशन है ना, अब इसको हम ये sp नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है 1s1, ये 2s2 एंड 2s1, दिस इज लिथियम। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो 2s2 सॉरी 2s1 एंड 2s2, सॉरी फिर से, अगर बेरिलियम है तो दिस इज 1s2 एंड 2s2। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p1 हो जाएगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 2p3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको ऊपर जो ये अपर सबस्क्रिप्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आपने फिल किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आप आसानी से फिल कर सकते हैं। अब अगर सोडियम की बात करी तो देखो 1s2 2s2 2p6 और आगे उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा 3s, तो ये देखो 3s1 आ गया। ठीक है, ऐसे आप किसी भी कोई भी एटॉमिक, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो आप कमेंट करके मुझसे आप और भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब देखो एक और नोटेशन होता है कि नियरेस्ट नोबल गैस लिख देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कि सोडियम सोडियम है ना, तो सोडियम के पहले एक हेलोजन आ जाता है, दैट इज नियोन आता है। तो हम क्या करेंगे, उतना सारा लिखने के बजाय सिर्फ नियोन लिख देंगे, मतलब हमने 1s2 2s2 2p6 नहीं लिखने के बजाय डायरेक्ट नियोन लिख दिया इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट सिर्फ 3s1 लिख दिया। तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब अब जो मुझे लास्ट में दिखेगा वो सिर्फ मुझे वैलेंस शेल दिखेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, सिर्फ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जो लास्ट सब शेल है उसी का। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एक और रूल होता है, ये होता है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर D5 हो पा रहा है ना, वैसे तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिया 3D, अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर कभी देखो 3D5 तुम्हारा हो पा रहा है तो हमें 3D5 पहले करना है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, 3s भी होता है ना, और 3D और 4D होता है, सॉरी फिर से 4s होता है एंड 3D होता है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ, अब हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ फुल करने हैं, पहले 4s में करना है, तो हम पहले इसको 4s2 कर देते हैं। मान लो उसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 3D1 हुआ, फिर 3D2 हुआ, फिर 3D3 हुआ, और फिर क्या आता है 3D4 आता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी डी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाए, चाहे वो D10 होने में हो या D5 होने में हो, हाफ फिल्ड होने में या फुल फिल्ड होने में, डी ऑर्बिटल के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो इस s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा फिर 4s1 एंड 3d5। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 3d4 और 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, वो हमेशा 3d10 और 3d5 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, देखो अभी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों ने लिख के बताया यहाँ पे हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, 3d5 एंड 4s1 बताया। क्या किया यहाँ पे, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कॉपर की अगर बात करें तो 3d10 4s1 बताया। क्या किया इन लोगों ने, D9 से D10 कर दिया और s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।